शुरुआत करते अपनी खास पेशकश की। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट ने वैश्विक निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। ट्रंप की मंदी की चेतावनी और टैरिफ पॉलिसी से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई और जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है। टेक इंडेक्स नेस्डेक में 4% तक की गिरावट देखने को मिली, जो कि 2020 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और इस भारी बिकवाली के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंदी को लेकर की गई टिप्पणी बताई जा रही है। रविवार को एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब मंदी की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नकारने के बजाय इसे एक संक्रमण काल बताया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी ने निवेशकों के बीच डर पैदा कर दिया और शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी गई। जहां एक और अमेरिका में मंदी की आशंका का असर शेयर बाजार पर साफ दिखा, तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। अमेरिका में मची उथल पुथल का भारत पर क्या असर होगा। भारतीय शेयर बाजारों की अगर हम बात करें तो कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले और अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में मंदी की आशंका से सहमा है भारतीय शेयर बाजार, और क्या कुछ इसका इंपैक्ट होगा, कितना प्रभाव होगा, इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा के माध्यम से। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एक्सपर्ट हैं। शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रिसेशन को लेकर जिस तरह से ट्रंप अगर ऐसा बयान दे देते हैं कि ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। आकाश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि शेयर मार्केट में एक तरह से देखिए एक दिन में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, और ऐसे में भारतीय शेयर मार्केट की बात करते हैं तो ये तो नुकसान के साथ ही खुल रहा है। देखिए, ट्रंप साहब की बात करें, ट्रंप साहब का मैं आदर करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क के वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो खबरों में रहना मुझे लगता है उन्हें बहुत पसंद है। हमेशा खबरों में रहते हैं। देखिए, अब जो है टैरिफ वॉर शुरुआत हुई। टैरिफ वॉर के बाद ऑब्वियस सी बात थी, जो बात मैं पिछले 40 दिन से तमाम चैनल्स पे कर रहा हूं कि रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ होंगे, वो शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद अगला कंक्लूजन क्या है? पहले से ही ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा था। ग्लोबल स्लोडाउन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, वो ग्लोबल रिसेशन में तब्दील होगा। और अमेरिका खुद, उसकी इकोनॉमी के हालचाल ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दर्शकों को बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट के बाद 2 क्वार्टर अमेरिका की इकोनॉमी ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी थी। 2023 में अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि यहाँ की सरकार कितना कर्जा ले सकती है। अपना खर्चा चलाने के लिए अमेरिका की सरकार को डेट सीलिंग, देसी भाषा में कहूँ तोड़ के, यानी सस्पेंड करके और ज्यादा कर्जा लेने की प्रोविजन करनी पड़ी। बजट में डेफिसिट इनके बढ़ता जा रहा है। तो ऑलरेडी एक इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ, उस पे ये नए एक्सपेरिमेंट्स। तो एक लॉजिकल कंक्लूजन था कि हम रिसेशन में, हमसे मेरा मतलब है चाहे यूएस की इकोनॉमी कहे चाहे ग्लोबल इकोनॉमी कहे, रिसेशन में जा रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें, हम सब जानते हैं हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलती है, तो हम कुछ हद तक बचे रहेंगे। यहाँ बात है कुछ हद तक, क्योंकि पूरे तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी से हम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। बट जो आज हालात हैं, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बात ये हो रही है ग्लोबल चैनल्स पे जहां मैं शो करता हूं, यहाँ बात हो रही है नए ब्लॉक्स बन जाएंगे। क्या नया ब्लॉक बनेगा? यूरोप ने जैसे पीछे अपने आप को एजर्ट किया है यूक्रेन की सपोर्ट में खड़े होके, क्या एक नए ब्लॉक की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? डी डॉलराइजेशन तेजी से होता जा रहा है। यूएस को तो चिंता थी ब्रिक्स करेंसी की, उनकी अपनी करेंसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। नए ब्लॉक के निर्माण की बातें मात्र सिर्फ बिल्कुल, यानी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हालात खराब हैं जी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शरद जी वैश्विक मंदी की, तो कितना असर, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नमस्कार गीतू और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसका असर उनको बाद में दिखाई देना शुरू होगा। हालांकि उनको महसूस होने लग गया है, तभी उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है।
ये सच है कि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है। ये बहुत प्रचलित बात है, हम्म। क्योंकि अमेरिका का संबंध लगभग लगभग हर देश से है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर अमेरिका में मंदी आती है, और मंदी आने के चांस क्यों बन रहे हैं, हम्म। क्योंकि जिस प्रकार से वो टैरिफ लगा रहे हैं, जिस प्रकार से, और टैरिफ का मतलब, जो दर्शक अभी भी इस भ्रम में है कि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी होती है, जब सामान अमेरिका में पहुंचेगा और उस पर ज्यादा ड्यूटी लगेगी तो अमेरिका में सामान महंगा हो जाएगा। हम्म। अमेरिका की जो 33 करोड़ की जनता है उसमें ही हाहाकार मचने लग जाएगा, और महंगाई की वजह से सीधा सीधा जब महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा जी। तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जिससे कि मंदी आने का डर है। हम्म। इसी मंदी की आशंका में यह सवाल ट्रंप साहब से पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं बोला, पर उन्होंने अंदर से स्वीकार कर लिया कि एक ट्रांजिशनरी फेज है। पर ट्रांजिशनरी फेज नहीं है, इसका असर बहुत दूरगामी होगा। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारत पर भी उसका कुछ हद तक असर होगा। हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा गीतू, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध है, अभी हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी वहां गए थे, सब आइटम्स की लिस्ट लेके बैठे थे। भारत ने जी। कुछ हद तक ये मंशा जताई है कि हम टैरिफ को कम करने को तैयार है। तो भारत पे कम असर होगा, परंतु बाकी की दुनिया पर इसका असर ज्यादा होगा। तो मैं सभी दर्शकों को सलाह ये देता हूं कि अगर मंदी की आहट सुनाई देती है, ज्यादा काम की बात तो लोग ये सोचते हैं मंदी आई तो हमारी जेब पर क्या असर होगा, मैं सीधा उस पर आता हूं। तो मैं सलाह लोगों को देना चाहूंगा कि अगर मंदी की आहट आपको अगले 2-4 महीने में सुनाई देती है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने बड़े खर्चे कुछ हद तक अगर पोस्टपोन हो सकते हैं तो उनको पहली बात तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, उधार कम लेना चाहिए, और आपकी जो सेविंग्स है उसको आपको बचा के रखना चाहिए। सेविंग्स को अनाप शनाप खर्चा नहीं करना चाहिए। जी। और जहां तक हो सके, अंग्रेजी में शब्द होता है जीतू ऑस्टेरिटी, हिंदी में कहते हैं थोड़ा सा कंजूसी से चलना चाहिए, बचा के जी, अपने यानी शरद रिसोर्सेज जी को आप कह रखना रहे हैं चाहिए। कि अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा हो जी। सकता है 3-4 जी। महीनों में ऐसी संभावनाएं बनेंगी, तो पहले से ही जो भारतीय हैं वो तैयार रहे, क्योंकि हमें एक बड़ा जी। इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा विश्व स्तर पर। तो यामिनी जी, क्या माना जाए, भारतीयों के लिए क्या चुनौतियां आप देख रही हैं? और एक तरह से अगर देखिए टैरिफ अगर नहीं बढ़ता है, यानी जो पहले टैरिफ भारत लगा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो होम प्रोडक्शन होता है, देश का प्रोडक्शन होता है, उस पर एक बड़ा असर पड़ता है। अगर टैरिफ ज्यादा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है जो चीजें इंपोर्ट होंगी वो ज्यादा महंगी नहीं होगी, इसलिए जो भारतीय उस सामान को बेच रहे हैं उन पर इसका एक बड़ा असर दिखेगा। जी देखिए, अगर आप कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं पे भी अगर रिसेशन आता है तो उसमें भारत को भी असर पड़ता है। उसमें यूएस का काफी हद तक रहता है, क्योंकि एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। और जब हम देखें तो अगर यूएस में मंदी आती है तो सीधा सीधा असर भारत पे भी पड़ता है। जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उसमें जॉब कट्स लाए हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। और देखा जा रहा है कि कोविड के बाद से जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स हैं और जो पर्सनल बैलेंस शीट्स हैं वो काफी हद तक लोन के ऊपर हैं, और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में एक हद तक रिसेशन का माहौल रहा है यूएस के अंदर। जहां तक वो टैरिफ्स लगाते हैं तो वो अपनी इकोनॉमी के जॉब्स सेव करने के लिए टैरिफ्स लगाएंगे, उसका सीधा असर उनके कंज्यूमर्स पे पड़ेगा। पर उन्हें देखना जरूरी होगा कि कितनी सप्लाईज कहाँ से आ रही हैं और वो कितना टैरिफ उन पे लगा सकते हैं जो कंज्यूमर की पॉकेट्स बियर कर सकें, ताकि सीधा सीधा जो इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ता है वो भी कम पड़े। साथ ही साथ फेड ने अकोमोडेटिव पॉलिसीज भी अडॉप्ट की थी, पर अब वो अकोमोडेटिव टैरिफ्स के साथ अब नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी जो है एक रोक लगती है। साथ ही साथ माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन 2.4% के आसपास रियल इकोनॉमी में उनका होगा, जिसका सीधा असर जो है भारत पे भी पड़ता है, क्योंकि भारत जो है एक इकोनॉमी है जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, और अगर टैरिफ्स लगते हैं या कम लगते हैं उसका सीधा असर एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है। साथ ही साथ एक सर्विस इकोनॉमी है, तो बहुत सारे लोग वहां जाकर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वीजास पे, वर्किंग वीजास पे, और उन पे भी सीधा असर पड़ता है। जो एक और चीज देखी जाती है कि आजकल पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट्स के डाइवर्सिफाइड हैं, और जिसकी वजह से जो पोर्टफोलियो है एफआईआई का आउटफ्लो रहा है पिछले 3-4 महीने में, जनवरी से लेकर के अब तक आप देखेंगे काफी ज्यादा आउटफ्लो रहा है।
उसका सीधा असर हम अपने स्टॉक मार्केट्स पे भी देख रहे हैं। तो जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है या रीअलाइनमेंट हो रहा है, उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ता है। जी। बाकी भारत की इकोनॉमी एक घरेलू इकोनॉमी है, ज्यादातर अपने ही लोगों के लिए कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है जैसे बाकी की इकोनॉमीज हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं असर पड़ता, पर असर जरूर पड़ता है, क्योंकि चाहे वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट हो, उसमें टेरिफ्स का रोल और जॉब कट्स का रोल जी, सीधा असर यानी कि आप डालेगा। कह रही हैं प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा लेकिन प्रभाव तो पड़ना निश्चित है, अगर टैरिफ को लेकर इतनी चर्चा चल रही है और अगर इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। जी। ठीक है आकाश जी, अब हम बहुत ही आसान शब्दों में ये समझ लेते हैं कि ये जो रिसेशन का पीरियड होगा या फिर जिस तरह से ट्रंप ये बयानबाजी कर रहे हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो क्या माना जाए भारत में, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं, क्योंकि जो रोजगार है, जॉब्स है, उस पर कितना असर आप देख रहे हैं खासतौर से आईटी सेक्टर में? ये बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। 70s में एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसका एक बड़ा खूबसूरत गीत था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो यहाँ इस गीत के बोल बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ बचा, यानी स्लो डाउन के बाद अगर कुछ रहता था तो महंगाई मार गई। तो वही चीज यूएस में होने वाली है, जी। जो बचता था उसके बाद महंगाई का असर आलम उन पे पड़ेगा। और यूएस का असर हिंदुस्तान पे भी कैसे पड़ेगा? सबसे पहले तो आईटी बीपीओ हमारा डायरेक्टली जो है यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान में फैशनेबल है कहना कि वी आर सेलिंग लॉट ऑफ आईटी बीपीओ टू यूरोप ऑल्सो, बट अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं फिगर्स का तो पता चलता है कि हिंदुस्तान की आईटी प्राइमरीली यूएस सेंट्रिक है, आईटी बीपीओ, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और सर्विसेज हिंदुस्तान की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो उस तरीके से हम इम्पैक्ट पाएंगे। उसके बाद आ जाती है हिंदुस्तान के अंदर कैपिटल जो है, तो पैसा आता है, चाहे एफडीआई हो, चाहे पोर्टफोलियो मनी हो। पोर्टफोलियो मनी एफपीआई यानी स्टॉक मार्केट में जो पैसा आता है उस पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जब इस तरह की बातें होंगी तो जाहिर सी बात है लोग डेट की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, डेट तो फिर यूएस का ही लेंगे वो, तो वहां भी पैसा आएगा। तीसरा क्या है, हिंदुस्तान पे असर कैसे आएगा? अब हमारा बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है जो यूएस में बैठा हुआ है और जगह बैठा हुआ है, जो ये रेमिटेंस भेजते थे। डॉलर के बढ़ने का उनको फायदा हुआ है, लेकिन जब वहां पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी रेमिटेंसेस भी उनके परिवारों को यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। मेरे अपने स्टेट पंजाब में केरला की बात करें, वहां भी जो है गल्फ से काफी रेमिटेंसेस आती थी। तो ओवरऑल जो है हिंदुस्तान पे भी उसका इम्पैक्ट आम आदमी को देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ ये कह देना कि मात्र आकाश जिंदल जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में उतनी अमाउंट लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए फर्क है, बाकी किसी पे फर्क नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरा भाई 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस में मेरे दफ्तर के बाहर चाय बेच रहा है मेरा भाई 10 रुपए की, उसकी कमाई पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि स्लो डाउन जब आता है, मंदी जब आती है, तो इम्पैक्ट सब जगह है। और दूसरा, अभी तो ये चीजें शुरू हुई है टैरिफ की, अभी तो देशों के अंदर प्लानिंग चल रही है। तो एक मशहूर डायलॉग है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से शरद जी कह रहे हैं तैयारी कर लीजिए, अपनी बचत कीजिए, क्योंकि आने वाले खतरे को पहले ही भांपिए और कहीं ना कहीं जो आपका बैकअप प्लान है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। शरद जी मैं सही कह रही हूँ? और साथ ही एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को फायदा हो जाए, यानी अगर अमेरिका में इस तरह की स्थिति बनती है तो हो सकता है कि भारत के साथ जो बाकी देश हैं विश्व के, वो व्यापार अच्छा करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल, जो मैंने पहले बताया था उसमें आखिरी सेंटेंस आपने जो बोला शुरू में, उसमें जोड़ देता हूं कि अपनी नौकरी को भी बचा के रखें, अपनी नौकरी के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करें। हो सकता है आपको अगर नौकरी छूट जाए तो दोबारा मिलने में कठिनाई हो सकती है। अब मैं वापस आता हूं, आपने जो दूसरी बात पूछी, भारत को फायदा हो सकता है क्योंकि चीन के ऊपर जब टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए हैं तो चीन ने तुरंत रिटेलिएट किया और चीन ने यह कहा कि हम ट्रेड के लिए तैयार हैं, ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं, आप किसी भी तरीके से आएंगे हम तैयार हैं। तो चीन ने तो बिल्कुल जैसे खुलेआम ये घोषणा कर दी है कि हम आपके इन टैरिफ से डरने वाले नहीं है, हम आपके ऊपर वापस टैरिफ लगा देंगे। तो इससे भारत को फायदा हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा गीतू, कि भारत ने अपनी मंशा जताई है अमेरिका से जो सामान आता है उसमें घटाने के लिए। करीब करीब 9 लाख करोड़ का भारत और अमेरिका का बायलेटरल ट्रेड होता है, जिसमें 6 लाख करोड़ के करीब भारत वहां भेजता है, 3 लाख करोड़ के करीब वहां से सामान आता है। कुल 9 लाख करोड़ के आसपास का बायलेटरल ट्रेड है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है।
तो ये ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, चाइना के बाद अगले नंबर पर आता है। तो इसको देखते हुए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के सामने आती है। भारत का करीब $800 बिलियन का इस समय टोटल एक्सपोर्ट है गीतू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें से आधा जो है मर्चेंडाइज है, यानी कि सामान जाता है, प्रेशर स्टोन्स है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। मुझे लग रहा है कि उन एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि चीन के साथ अगर ठनाठनी हो जाती है और चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते और बिगड़ते हैं, तो अब अमेरिका में सामान तो चाहिए कहीं ना कहीं से तो वो लेगा, उसका भारत को सीधा सीधा गीतू फायदा हो सकता है। यानी थोड़ा लाभ भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बचत करनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट ना हो और इकोनॉमी को लेकर परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ, बचत के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.theindiadaily.com पर।